एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम स्ट्रॉम पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आरआरबी एनटीपीसी यूजी वालों का 17 जून का, ठीक है, शिफ्ट 2 के सारे क्वेश्चन, शिफ्ट 2 के, ठीक है, सारे के सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। बच्चों की रिव्यू से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, कोई अपने से क्वेश्चन मैं यहाँ पर बनाकर नहीं आई हूँ। आप लोग शिफ्ट 1 के क्वेश्चन देखकर पता कर लीजिएगा, क्योंकि शिफ्ट 1 के क्वेश्चन मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे कराए हैं, ठीक है, और सारे के सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन हैं। बच्चों ने जैसे जैसे रिव्यू दिया है मैंने उनसे एग्जैक्ट क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो डेटा ऑप्शन थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आती है तो एज़ यूजुअल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, त्योहार से बहुत क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी हमें त्योहार से क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो सभी जानते हैं बिहू जो है वो असम का है, राइट। ओणम उड़ीसा का, दुर्गा पूजा इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक पहचान जो है वो दुर्गा पूजा से जुड़ी हुई है। बेसिकली यह त्यौहार प्रतिवर्ष आश्विन माह, ठीक है, इन सारी चीज़ों हमें पता होना चाहिए, आश्विन माह में इसे मनाया जाता है। और 2021 में यूनेस्को ने, ठीक है, कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मीन्स कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 2021 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत विजय के लिए किस सेनापति को नियुक्त किया था। बहुत इजी क्वेश्चंस जीएस में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मलिक काफूर। नुसरत खां, जफर खां एंड उल मुल्क जो है ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। मलिक काफर इज दी करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये जो था ना मलिक काफर, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे सफल सेनापति, ठीक है। और उसने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरै पर अपना सफल अभियान चलाया था, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का प्रभाव दक्षिण भारत में अपना स्थापित किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोचिंग संस्थाओं के संचालन पर सख्त नियम लागू करते हुए कई अवैध कोचिंग संस्थाओं को बंद कराया है, ठीक है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में है यूपी, राजस्थान, बिहार और दिल्ली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो अगर मैं बात करूं इसके एक्सप्लेनेशन की, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की सुरक्षा हुआ, उनके उद्देश्य से जो राजस्थान की सरकार है उन्होंने कोचिंग संस्थाओं के लिए कड़े दिशा निर्देश लागू किए, और जो कि बिहार में अब लागू होने जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णित है। मौलिक कर्तव्य मीन्स फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो भाग 4 के ए में है, ठीक है, सारे बच्चे इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 51 के क्लॉज ए में ये वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर एंड स्पीकर। सभी बच्चे जानते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर जो है ना वो एक इनपुट डिवाइस का एक उपकरण है, बेसिकली जिसमें कंप्यूटर में डेटा जो रहता है वो इनपुट किया जाता है, ठीक है। स्कैनर जो होता है वो कागजी दस्तावेजों को डिजिटल रूप में बदलकर कंप्यूटर में भेजते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान की एसआई इकाई क्या है। बेसिकली एसआई यूनिट पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं तापमान की एसआई मात्रक जो होती है वो हमारी केल्विन होती है, सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट होती है, लेकिन ये एसआई मात्रक पूछा तो केल्विन हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कॉपी करने के शॉर्टकट की क्या है। शॉर्टकट की से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए जो की यूज़ करते हैं हम लोग वो होता है Ctrl+C, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आता है। और ये 1957 में गठित हुआ था ये बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसे याद रखिएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में इसे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसन्नता वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस देश का है? स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड एंड नॉर्वे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फिनलैंड। अगर मैं फिनलैंड की बात करूँ तो लगातार कई वर्षों से फिनलैंड जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में अपना स्थान जो है, अपनी रैंकिंग जो है वो फर्स्ट नंबर पे रखा है, ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से प्रकाशित की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास सूचकांक एसडीजी इंडेक्स में भारत की नवीनतम रैंक क्या है? ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ भारत की नवीनतम रैंक की तो वो है 99। देखो, सतत विकास लक्ष्य जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसे हम बोलते हैं, तो ये एक सूचकांक है बेसिकली देश की प्रगति को, ठीक ना, 17 वैश्विक लक्ष्यों के आधार पर मापता है। और नवीनतम वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार जो है वो इंडिया 99th रैंक पर है। हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन मुख्यतः किन गैसों के कारण होता है? ठीक है, तो अम्लीय वर्षा से शिफ्ट 1 में भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिफ्ट 1 में हमें देखने को मिले और आगे की शिफ्ट में भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर है अम्लीय वर्षा में मुख्यतः निम्न गैसों के कारण होता है। किन गैसों के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड जिसे हम SO2 बोलते हैं एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे हम NOx बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों गैसें जो हैं वो वायुमंडल में जलवाष्प से अभिक्रिया करती हैं। जलवाष्प मीन्स वाटर से अभिक्रिया करती हैं और सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल बना देती हैं, एसिड बना देती हैं, जिससे एसिड रेन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक है, तो यहाँ पर लोक नृत्य से भी बहुत क्वेश्चन बने हैं। गरबा तो गुजरात का है यार, गरबा कहाँ से राजस्थान का हो जाएगा। घूमर, ये घूमर भी नहीं होगा। बिहू तो असम का है। यहाँ पर आपका लावड़ी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो घूमर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये सारे बच्चे जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 1875 में मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य, मेन पर्सपेक्टिव क्या था? वेदों की ओर लौटो, ठीक है। उनका एक नारा है ना, वेदों की ओर लौटो, तो ये संदेश था उनका और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना था बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? भाग पूछा है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं भाग 9 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 जिसमें आर्टिकल 243 से 243O जोड़ा गया था, जिससे पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से संबंधित है? कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम सभी को पता है आर्टिकल 243C हो जाएगा। 243C जो है वो पंचायत की संरचना और उसके सदस्यों की संख्या से संबंधित है, ठीक है। वहीं पर आर्टिकल 243D की अगर मैं बात करूँ तो ये, और आर्टिकल 243B मतलब इसका ऑप्शन बी और डी जो है वो पंचायती राज संस्थाओं के गठन से है, लेकिन संरचना यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रही है ना, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब इस चैनल पर आपको सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी रेलवे के जितने एग्जाम है, SSC के जितने एग्जाम है, ऑल एग्जाम, ठीक है, इन सारी की एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स, क्वेश्चंस, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड CO जिसे हम बोल रहे हैं गैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये जो होता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों हार्मफुल गैसेस है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आधा अधूरा जलता है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में लगभग मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है, जिससे शरीर में, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति जिसे हम बोलते हैं, नया नाम है ना इलाहाबाद का प्रयागराज, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति जिसे हम इलाहाबाद प्रशस्ति बोल रहे हैं उसका संबंध किस गुप्त शासक से है? तो सारे बच्चे जानते हैं समुद्रगुप्त इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है बेसिकली, इसमें उनके दरबारी कवि हरिशेन ने संस्कृत भाषा में लिखा है और यह अशोक के स्तंभ पर उत्कीर्ण है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंदरों का अध्ययन स्टडी ऑफ मंकीज़ किस नाम से जाना जाता है? तो हम सभी जानते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमेटोलॉजी। सेल की अगर मैं स्टडी की बात करूँ तो साइटोलॉजी, वन सेकेंड, सेल की स्टडी साइटोलॉजी, टिश्यूज़ की स्टडी हिस्टोलॉजी। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बंदर का पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी प्राइमेटोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर और सारी चीज़ों दिया है, पक्षियों का अध्ययन, ऑरिथोनोलॉजी, कीटों का अध्ययन, इंटोमोलॉजी, मछलियों का अध्ययन, लाइकोथोलॉजी, प्राइमेटोलॉजी में बंदर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपैंजी और बहुत सारे प्राइमेट्स आ जाएंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? बहुत ईजी क्वेश्चन है, लोथल, ठीक है। लोथल जो कि गुजरात में है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह था जहाँ विश्व की प्राचीनतम कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड्स के प्रमाण मिल रहे हैं, जिससे समुद्री व्यापार यहाँ पर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु से परिचित नहीं थे? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लोहा से परिचित नहीं थे, राइट। क्योंकि उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता को ना बेसिकली कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता था। उस टाइम पे तांबा, कांसा, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता था, लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं होता था। बाद में लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए? नागरिकता भाग 2 आर्टिकल 5 to 11 सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भाग 2 हो जाएगा, जो कि बाद में नागरिकता से जुड़े विस्तृत प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति देता है? आर्टिकल 11 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेनेशन तो आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी विशेषता जो है वो नहीं थी? ठीक है। तो सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था थी, हाँ थी। पक्की ईंटों के मकान थे, हाँ थे। नगर नियोजन भी था, लेकिन लौह हथियारों का व्यापक उपयोग नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे लोहा उसकी खोज ही नहीं हुई थी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं सुनियोजित नहर था, जल निकासी व्यवस्था थी, पक्की ईंटों के मकान थे, विकसित व्यापार थे, लेकिन लोहा था ही नहीं, तो हम हथियार कैसे बनाएंगे लोहा के, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन कराए हैं बच्चों की रिव्यू से, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले सारे शिफ्ट के क्वेश्चन और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको सारे यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और अभी शाम में एक वीडियो आने वाली है मैथ्स के, कि RRB NTPC जो है वो अभी तक मैथ्स में किन किन टॉपिक से पूछ रहा है, और आने वाले शिफ्ट में भी वही चीज़ को वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो मैथ के वीडियो आएगी, यहाँ पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आप उसे कर लीजिएगा, तो मैथ्स की भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दिखाइए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।